तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम हिमांशु सुखीजा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और आज के जूम वेबिनार में, टेक्नोलॉजी भरे वेबिनार में आपका स्वागत है दिल की गहराइयों से। तो जितने भी हमारे बीच में साथी है मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो जाकर के चेक करिए कि क्या आपके सभी साथी जूम पर आ चुके हैं। जो नहीं आए हैं तो उनको आप कॉल करें। जो कंफर्टेबल जगह पर बैठे हैं अपने आप को कैमरे के ऊपर लेकर के आए। तो आज आपने वीडियो के माध्यम से समझा कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। अब चूंकि हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर है, तो ये आपको समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। और ये 6 अलग अलग अकाउंट उन्होंने इसलिए बताए ताकि आपका माइंड हमेशा पैसों के ऊपर काम करे कि किस तरीके से मुझे उसको भरना है। जब आपके पास कुछ 6 चीजें होंगी, 4 चीजें होंगी, 5 चीजें होंगी भरने के लिए, और डेली आपको प्रयास कर रहे हैं, तो एक दिन माइंड के अंदर वो सटीक बैठ जाएगा कि अब मुझे कुछ नहीं पता और मुझे इसको हर हाल में भरना है। तो दोस्तों टेक्निकल सेशन को शुरुआत करेंगे। आपको आज जानकारी मिलेगी कैसे हमें अल्टीमा बिजनेस के अंदर अपने आप को पहले साइन अप करना है। साइन अप, बहुत सारे व्यक्ति हैं साइन अप करना नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन को शेयर करूंगा। साइन अप करना सीखेंगे, केवाईसी कैसे करी जाती है उसको सीखेंगे। उसके साथ साथ टाइम रहा तो हम आपको बाइनेंस से डॉलर कैसे खरीदा जाता है उसको भी बताएंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपने, हमेशा हर व्यक्ति व्हाट्सएप के ऊपर जाता है। तो इस प्रकार का जो लिंक है आपके पास, आपको दिख रहा होगा इस प्रकार का लिंक, जिस पे आपने टैप करना है, टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अल्टीमा बिजनेस की वेबसाइट पे ले जाएगा। अब आपको राइट साइड में 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी ऊपर की साइड, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, साइन अप, साइन इन। जब भी हम कोई नया आईडी को साइन अप कर रहे होते हैं तो हमें साइन अप करना है। अगर किसी नए व्यक्ति को कनेक्ट कर रहे हैं तो साइन अप के ऑप्शन पे जाना है। बहुत सारे व्यक्ति साइन इन पे दबाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपने साइन अप पे जाना है। साइन अप करने के बाद आपने ये भी चेक करना है कि क्या स्पॉन्सर में मेरा ही नाम आ रहा है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉन्सर में मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी भी गलती आपने नहीं करनी। कई बार जल्दबाजी में हम स्पॉन्सर का नाम नहीं चेक करते, यानी कि अपना नाम चेक नहीं कर रहे। अगर हमने जिसको लिंक दिया है तो वहां पे स्पॉन्सर का नाम कई बार आता नहीं है, या आता है तो किसी और का आ जाता है। तो ऐसी गलती मत करें। एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से ध्यान करने की कोशिश करें। फिर यहाँ पे जो डिटेल है उसको भरना है सबसे पहले। सपोज दैट आप क्या कहते हैं अपनी ईमेल आईडी, जैसे मान लीजिए मेरा नाम कुलदीप है, ऐसे मान लीजिए। तो आपने सबसे पहले अपनी आईडी को इस तरीके से, जो भी आपकी जीमेल आईडी है जो आपके फोन के अंदर काम करती है, इस तरीके से आप करिए। उसके बाद पासवर्ड में जो भी आप रखेंगे उसमें शुरू का अक्षर कैपिटल। कोशिश करनी है कि पासवर्ड आपने ऐसा बनाना है जो कोई और व्यक्ति उसको ट्रैक ना कर सके। तो कुछ इस प्रकार का बनाइए, जैसे कुलदीप एट द रेट, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। किसी को नहीं पता होता आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, इस तरीके से। उसके बाद आपने करना क्या है, कन्फर्म पासवर्ड में भी आपने वही लिखना है जो आपने ऊपर वाले पासवर्ड में लिखा है। उसके बाद आपने यहाँ पे नाम लिखना है। नाम यहाँ पे आपने हिमांशु, अब जो भी आपका नाम है। सरनेम में कई बार कंफ्यूजन होती है कि बहुत सारे व्यक्तियों के आधार कार्ड पे सिर्फ सिंगल नाम ही लिखा होता है, सरनेम नहीं लिखा होता। तो वहां पे वो ये कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपका नाम एक ही है, सरनेम नहीं लगा हुआ है आधार कार्ड पे, तो आपने खुद से नहीं लगाना है। आपने ऊपर भी वही नाम लिखना है और नीचे भी। जैसे मान लो अगर मेरे आधार कार्ड पे खाली हिमांशु लिखा होता, तो फिर मैं क्या करता सरनेम पे, तो मैं यहाँ पे हिमांशु ही लिखता। लेकिन अभी मेरे आधार कार्ड पे हिमांशु सुखीजा लिखा है, तो मैंने यहाँ पे सुखीजा भी लिखा। पैलेस ऑफ रेजिडेंस में बहुत सारे व्यक्ति अपने शहर, मोहल्ले का, गांव का नाम डालते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपने इंडिया लिखना है। और यहाँ इंडिया जब आएगा तो उस पर टच करता है। बहुत सारे इंडिया लिख करके छोड़ देते हैं, फिर आगे साइन अप नहीं हो पाता। फिर जो 3 टर्म्स एंड कंडीशन है आपको इस सब पे राइट करना है। और फिर यहाँ पे आपने साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप कर देंगे आपको एक मेल आएगा आपकी जीमेल आईडी पे। कहाँ पे आएगा, जो आपने जीमेल आईडी भरा है। अब ये कैसे चेक करेंगे कहाँ पे आया,
तो आपने सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी को ओपन करना है। जब आप जीमेल आईडी को ओपन करेंगे, तो इस प्रकार से आपको मेल आएगा, आप देख सकते हैं। फिर आपने करना क्या है, यहाँ पे कन्फर्म है, इसको कन्फर्म करना है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कन्फर्म कर चुका हूँ। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन सक्सेसफुल। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, आपने दोबारा से वही जाना है और यहाँ पे जहाँ पे अब आपने साइन अप करा था वहां साइन इन करना है। जब आप साइन इन करेंगे तो इस प्रकार का आपने आईडी पासवर्ड डाल के इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पे आएगा इंटरफेस। अब यहाँ पर आपको लग रहा हो कि मुझे केवाईसी कैसे पूरी करनी है, तो केवाईसी पूरी करने के लिए आपने करना क्या है, तो दोस्तों मैं आपको पहले केवाईसी का प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पे आप गए, आपने अकाउंट सेटिंग पे जाना है, राइट साइड में 3 लाइनों पे क्लिक करना है और वहां से अकाउंट सेटिंग पे जाना है। जब आप अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो फिर आपका जनरल का ऑप्शन आएगा, फिर वहां पर राइट साइड में 2 लाइनों पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन पे टच करना है। जब आप वेरिफिकेशन पे टच करते हैं तो यहाँ पे जो डिटेल है उसको आपने भरना है सेम एज इट इज। मान लीजिए मेरा नाम हिमांशु सुखीजा है तो मैं हिमांशु ऊपर लिखूंगा, नीचे सरनेम पे सुखीजा। इस तरीके से मैंने लिख दिया। जेंडर में मुझे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल मैंने कर दिया। डेट ऑफ बर्थ जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। पैलेस ऑफ बर्थ का मतलब क्या है, इसमें आपने आधार कार्ड में देखना है कि कहाँ पर मैं कौन से सिटी में, मैं मेरठ में रहता हूँ, मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूँ, खतौली में, जो भी आपके आधार कार्ड पे सिटी का नाम लिखा है आपने वो डालना है। ठीक है। नेशनलिटी में आपने क्या रखना है, इंडिया। इंडिया यहाँ पे आ गया, इसको सिलेक्ट करना है। अब बहुत सारे व्यक्ति पासपोर्ट नंबर पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपने अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है इशू बाय। इशू बाय का मतलब है कि आधार कार्ड कब से बनने स्टार्ट हुए थे, क्योंकि फॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी के लिए आपको कॉलम को फुलफिल करना अनिवार्य है। नहीं करेंगे तो आप वेरीफाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने इशू बाइट का मतलब है कि किसने ये कहते हैं आधार कार्ड बनाया, तो यहाँ पे लिखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। डेट ऑफ इशू का मतलब है कि कब से आधार कार्ड बनने स्टार्ट हुए। आधार कार्ड दोस्तों आपका 2012 से बनने स्टार्ट हुए, तो आप यहाँ पे 2012 जनवरी और 1, आप साल बदल सकते हैं। आप 2013 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, या आज का भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये डालना जरूरी है। लेकिन आपने ये भी चेक करना है कि आपने महीना और तारीख सेम रखना है। जो आप फर्स्ट उसमें डाल रहे हो कॉलम में, वही आपने एक्सपायरी में भी डालना है। अगर अब एक्सपायरी में तो आधार कार्ड है वो एक्सपायरी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सिस्टम ने इसको फुलफिल करने के लिए कहा है, तो आपने कुछ भी अपने तरफ से आप 2050 कर सकते हैं, 2055 कर सकते हैं, एक्सपायरी जो भी है। तो यहाँ पे फिर मैंने ऊपर डाला था 1 जनवरी, तो ऐसे आपने भी यहाँ पे नीचे भी एक्सपायरी में 1 जनवरी लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने ऊपर 1 जनवरी लिखा है तो नीचे आपने 2 फरवरी कर दिया, ऐसा मत करिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया है। अब एक बार आप दोबारा से चेक कर लीजिए कि जो मैंने डिटेल भरी है वो सही है नहीं है। जब मैं यहाँ पे इसको डिटेल को चेक कर रहा हूँ तो मुझे सही लग रहा है सब कुछ, और फिर मुझे यहाँ पे सेव, सेव के बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो उसके बाद मेरे से क्या मांगा है कि 2 फोटो मांगे हैं।
एक तो आईडी कार्ड। आईडी कार्ड मुझे कैसे भेजना है? कई बार यहाँ पे लोग गलती करते हैं, आईडी कार्ड को अच्छे से फ़ोटो खींच के नहीं भेजते हैं। तो आपने यहाँ पे आईडी कार्ड का फ़ोटो, आधार कार्ड का एक व्हाइट पेपर के ऊपर रख कर के आराम से, तसल्ली से, जैसे देखिए कि रेड लाइन और ग्रीन लाइन में क्या फ़र्क है। रेड लाइन में दिखाई दे रहा है कि आधा ही भेजा है आधार कार्ड सामने वाले व्यक्ति ने, और ग्रीन लाइन में दिखाया हुआ है कि पूरा कंप्लीटली अच्छे से भेजा है। तो आपने अच्छे से फ़ोटो खींचना है। उसके बाद यहाँ पे एक जो आधार कार्ड आपने फ़ोटो दिया है, उसको इस तरह से, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड लाइन और ग्रीन लाइन का मतलब क्या है। आपको चश्मा, टोपी पहन कर के रखना नहीं रखना है। जैसे आपका आधार कार्ड में चेहरा दिखाई देता है, सेम उसी प्रकार से आपने फ़ोटो खिंचवाना है। एक सामने वाले को, किसी को, व्यक्ति को फ़ोन दे दीजिए। आधार कार्ड अपने एक हाथ में पकड़िए और साथ में आपका एक चेहरा आना चाहिए, जिस तरह से आप ग्रीन लाइन पे देख रहे हैं, ये व्यक्ति यहाँ पे आधार कार्ड किस तरह से पकड़ के बैठा हुआ है। तो ये आपने कैसे सेव करना है, यहाँ पे आपने प्लस का आइकन देख रहे होंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप फोटो योर हेयर। तो यहाँ पे जाएँगे, इस पे टच करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक गैलरी खुल जाएगा, और जैसे ही वो गैलरी खुलेगा, तो वहाँ पे जो आपने आधार कार्ड का फ़ोटो पहले डाला है, उसको आपने सिलेक्ट करना है। फिर दूसरी बार दोबारा से टच करना है, और आपने उसका, जो आपने फ़ोटो खिंचवाया है आधार कार्ड विद सेल्फी के साथ, तो उसको आपने सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे वेरिफ़िकेशन का ऑप्शन खुल जाएगा, ये देख सकते हैं। ये वेरिफ़िकेशन आ रहा है ऊपर, इस पे आपने टच करना है। तो 24 घंटे में आपका वेरिफ़िकेशन यहाँ से पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आईडी को सिक्योर करना। आईडी की सिक्योरिटी कैसे होगी? जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर राइट साइड में आप देख रहे हैं, 2 लाइनों पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन में आया जनरल वेरिफिकेशन, उसके नीचे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे जाएँगे, तो यहाँ पे आपने गूगल ऑथेंटिकेटर है। सबसे पहले तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है। बहुत सारे व्यक्ति यहाँ गलती करते हैं। पहले प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहाँ से गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लीजिए। ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसलिए आपने, लेकिन आप नए व्यक्ति होंगे तो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोबारा से आप वहीं पे चले जाइए। आपने करना क्या दोस्तों, गूगल ऑथेंटिकेटर के राइट साइड में लिखा है डीएक्टिवेट, तो आपने सेम इसी पे क्लिक करना है, डीएक्टिवेट। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक क्यूआर कोड देख रहे होंगे। कई बार अक्सर होता है कि हमारे पास एक ही फ़ोन होता है, तो वहाँ पे आपको लगता हो कि इसको स्कैन कैसे करें अगर फ़ोन एक ही है तो। तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको तरीका बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने स्क्रीनशॉट को रखना है। ये जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसमें आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आपको एक स्कैन क्यूआर कोड के नीचे अल्फ़ाबेटिक एड्रेस दिखाई दे रहा है, इस तरह से। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ से 6 गूगल ऑथेंटिकेटर का आपसे कोड माँगा है। अब करना कैसे है, आपने जाना है गूगल ऑथेंटिकेटर पे। आपके पास मोबाइल एक ही है, नो प्रॉब्लम। अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सिक्योरिटी है, इसीलिए गूगल ऑथेंटिकेटर कोड आपको नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ पे प्लस का एक आइकन होता है नीचे राइट साइड में, वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, स्कैन कर लें या तो क्यूआर कोड को। लेकिन आपके पास मोबाइल फ़ोन एक ही है, तो नीचे लिखा होता है एंटर ए सेटअप की। जैसे ही आप सेटअप की पे क्लिक करेंगे, तो ऊपर लिखा आएगा अकाउंट नेम। तो आपने अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है। नीचे लिखा आता है योर की। तो योर की पे वो आपने एड्रेस जो मैंने वहाँ पे आपको कॉपी करवाया था, वो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, और फिर नीचे लिखा था ऐड। ऐड कर देंगे तो 6 डिजिट का जो क्यूआर कोड, 6 डिजिट का जो आपको कोड दिखाई देगा, फिर वो आपने सेम इसी पोज़ीशन पे डालना है। तो आपका यहाँ से गूगल ऑथेंटिकेटर आराम से लग जाएगा। तो ये सिक्योरिटी है जो आपको हमेशा समझनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद दोस्तों, हमें पैकेज कैसे परचेज़ करना है, वो भी आपने समझना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको, आप देख रहे होंगे कि राइट साइड में 2 लाइनें हैं, उसी पे फिर दोबारा से क्लिक करना है, और फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है अल्टीमा बिज़नेस, और दूसरे पे लिखा है डी5यू। तो आपने सेकंड ऑप्शन पे जाना है, डी5यू पे। तो जब आप डी5यू पे जाएँगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी पैकेजेज़ खरीदा हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ 0.034 का साइज़ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन दोस्तों,
आपने करना क्या है, सबसे पहले तो 220 यूरो, आपने जो भी आपका बजट है, आपने उस पैकेज को सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रीमियम परचेज पे क्लिक करना है 220 यूरो पे। जो भी आपका बजट है, आप जो से भी पैकेज को लेना चाहते हैं। अभी ऑफर चल रहा है 0.032 का। और दोस्तों, आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख है। 14 तारीख के बाद अगर आप इसको 15 तारीख में परचेज करेंगे तो 32 नहीं मिलेगा, 30 मिलेगा, 0.03 मिलेगा। आप देख रहे होंगे इस वक्त इसकी एक्चुअल अगर कीमत की बात करी जाए तो यहाँ पे 0.01 मिलता है। प्रीमियम पूल इतना कॉस्टली है कि अगर आप बिना ऑफर के खरीदे तो सिर्फ आपको 0.01 मिलता है। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो आपको 0.022 एक्स्ट्रा मिल रहा है। टोटल मिलाकर के 0.032 बन जाता है। अब इसको परचेज कैसे करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे समरी खुल गई है परचेज की। यहाँ पे आपने पेमेंट मेथड में अल्टीमा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स को राइट करना है और उसके बाद परचेज बटन पर क्लिक करना है। जब आप परचेज बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपका 5 मिनट का क्यूआर कोड आ जाएगा। और दोस्तों, 5 मिनट के अंदर ही आप, अब सॉरी 10 मिनट का हो गया है, पहले 5 मिनट का था, ये अच्छी बात है। अगर 10 मिनट का हो गया है तो आपने 10 मिनट के अंदर ही इसके अंदर पेमेंट को डालना है। और पेमेंट कौन सी डालनी है? अल्टीमा। अल्टीमा कहाँ से खरीदना है आपने? एक्सचेंज से। एक्सचेंज कौन सा? जो मार्केट का एक्सचेंज है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त इंटरनल एक्सचेंज बंद है। और कल ही हमें टेलीग्राम के माध्यम से पता चला कि इंटरनल एक्सचेंज अभी कुछ समय के लिए बंद करा गया है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अपडेट चल रहा है। और अपडेट होने की वजह से उसको अभी बंद करा है, ताकि किसी भी व्यक्ति का फंड वहां पे ना फंसे। कल आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी भी मिली होगी। तो अब करना कैसे है इसको? तो आपने इतना अल्टीमा जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपको 0.091212 इतना ही अल्टीमा आपने भेजना है। तो सबसे पहले आपने एक्सचेंज से खरीदना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों आपने आना है, उसके बाद आपने स्मार्ट वॉलेट को अपने ओपन करना है। स्मार्ट वॉलेट के अंदर आपने आपकी पर्याप्त मात्रा में क्वाइन को डालना है एक्सचेंज से खरीद करके। जब आप स्मार्ट वॉलेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे अल्टीमा के ऑप्शन पे जाना है। अल्टीमा के ऑप्शन पे जाने के बाद सेंड पर क्लिक करना है। यहाँ मांगा है आपसे डेस्टिनेशन एड्रेस और कितना अल्टीमा। तो यहाँ पे हम दोबारा जाएंगे और हमने एड्रेस को कॉपी कर देना है। यहाँ हम कॉपी कर लेंगे एड्रेस को। एड्रेस कॉपी करने के बाद हमने अपना एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। 0.091212 इतना अल्टीमा मुझसे मांगा है, तो मुझे इतना ही अल्टीमा देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे फिर दोबारा से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा ये जो अल्टीमा है ये वहां चला जाएगा। और उसके बाद ये जो टाइमर चल रहा है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल दिखाएगा आपको। और सक्सेसफुल दिखाने के बाद आपका यहाँ से पैकेज परचेज हो जाएगा। अब जैसे ही पैकेज परचेज हो जाएगा तो इसका अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने स्टार्ट नहीं हुए, जहाँ से आपको डेली रिवॉर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी कंपनी ने हमें 15 तारीख तक का समय दिया है। जब भी कोई टेक्निकल चीज हमारे बीच में स्ट्रांग आती है तो उसमें कुछ समय लग जाता है, तो उसके लिए हमें धैर्य से इंतजार करना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है आप उसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है स्मार्ट वॉलेट पे ही। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, चाहे आपका स्मार्ट का ऑप्शन हो, चाहे आपका अल्टीमा का ऑप्शन हो, चाहे आपका गोल्ड स्प्लिट का ऑप्शन हो, कोई भी ऑप्शन हो, जो भी इसकी स्मार्ट ब्लॉकचेन से कनेक्ट है उन सबके एड्रेस सेम है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर की साइड इसका एड्रेस सेम है। सेंड पे जाइए, देखिए आप देख सकते हैं DOL1G लास्ट में देख सकते हैं। ठीक है, हर एक का एड्रेस सेम है, DOL1G, ये भी देख सकते हैं आप। कहने का मकसद ये है कि अभी यहाँ पे आपको PSP यानी कि प्रीमियम स्प्लिट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आपको ऑप्शन दिखाई देगा तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो एड्रेस को कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करेंगे तो उसके बाद आपने यहीं पे चले जाना है ऑप्शन पे। तो आपने यहाँ पे पे आउट पे क्लिक करना है। अभी पे आउट पे क्लिक नहीं होगा,
तो पे आउट पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपका प्रीमियम स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, वहां नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। डेस्टिनेशन एड्रेस मांगा जाएगा, वॉलेट एड्रेस, तो आपने जो एड्रेस स्मार्ट वॉलेट का कॉपी करा है उसको वहां पे पेस्ट करना है। नीचे अमाउंट में आपने राइट साइड में मैक्स लिखा होगा, वहां पे मैक्स पे क्लिक करना है। नीचे ट्रांसफर का ऑप्शन होगा, तो ट्रांसफर करके आपने अपना स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट वहां पे वॉलेट के साथ कनेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आपका वॉलेट के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको वहां से अल्टीमा आना स्टार्ट हो जाएगा हर 24 घंटे में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम हमारे पास पर्याप्त समय है, तो हम बाइनेंस से डॉलर को कैसे परचेज करा जाता है तो वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने बाइनेंस एप्लीकेशन को अपने ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसको वेरीफाइड भी करना जरूरी है। डायरेक्ट अगर आप बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, साइन इन कर लेंगे और आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले अकाउंट वेरीफाइड भी करना है। यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट वेरीफाइड है। उसके बाद P2P की ट्रेडिंग पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सप्रेस P2P के दो ऑप्शन है। अगर आप अनजान है, आपको बाइनेंस ज्यादा चलाना नहीं आते, तो आप P2P का इस्तेमाल मत करें, फिर सीधा आप एक्सप्रेस पे जाएं। एक्सप्रेस पे जाने के बाद यहाँ पे आपने जितने भी अमाउंट का डॉलर परचेज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 5,000 का करना है तो मैंने 5,000 सिलेक्ट करा। उसके बाद पेमेंट मेथड ही रहने देना है और बाय विद जीरो फीस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास तीन ऑप्शन खुल करके आए हैं कि मैं किस माध्यम से पेमेंट सामने वाले व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्या मेरे पास यूपीआई का ऑप्शन है, क्या मेरे पास आईएमपीएस है, क्या या मैं बैंक ट्रांसफर करूँगा। तो हर व्यक्ति आज के समय में यूपीआई को जरूर चलाता है। तो यहाँ पे अलग अलग रेट भी लिखे हुए हैं। अगर आप यूपीआई के माध्यम से देंगे तो आपको एक यूएसडीटी 93.99 का पड़ने वाला है। अगर आप आईएमपीएस से करेंगे तो भी इतने का पड़ेगा। और अगर आप बैंक की ट्रांसफर से करेंगे तो आपको 94.95 का पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस पे कन्फर्म पे परचेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे करना क्या है, उसके बाद वहां से आपने लिखना है आर यू ऑनलाइन। जब तक ऑनलाइन के बाद उसका मैसेज ना आ जाए तब तक आपने पेमेंट को नहीं भेजना है। जब वो कह दे कि हाँ मैं ऑनलाइन हूँ, आप पेमेंट भेज दीजिए, तो आपने पेमेंट भेजने के बाद वहां पे स्क्रीनशॉट लेना है तुरंत पेमेंट का। और वो स्क्रीनशॉट तुरंत उस पार्टी को भेजना है जिससे आपने पेमेंट भेजा है। जैसे ही आप पेमेंट भेज देंगे दोस्तों, वहां पे ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का ऑप्शन आएगा। तो ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे हम क्लिक करेंगे, उनको पता चल जाएगा और हमारे पास वहां पर वो हमें वहां से डॉलर रिलीज कर देगा और तुरंत हमारे पास यूएसडीटी हमारे वॉलेट के अंदर आ जाएगा। इससे आगे का ऑप्शन मैंने आपको प्रैक्टिकल इसलिए नहीं करके दिखाया क्योंकि वहां पे फिर रिक्वेस्ट चली जाएगी और फिर मुझे वहां पर उसको खरीदना होगा, तो इससे मेरा अकाउंट का स्कोर घट सकता है। तो इसलिए मैं आपको वर्बली आपको बताया है। स्पॉट में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना यूएसडीटी दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ से आपने ट्रांसफर करके लेके जाना है इसको अपने एक्सचेंज के ऊपर जहाँ से आपने अल्टीमा बाय करना है। आप कोई भी एक्सचेंज चलाते हैं, एमईएक्सी है, गेट डॉट आईओ, तो यहाँ पे एमईएक्सी पे हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार का आपको एमईएक्सी पे इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपने यहाँ पे डिपॉजिट पे जाना है, यूएसडीटी पे सिलेक्ट करना है। अब आपने यूएसडीटी बाइनेंस से अगर खरीदा है तो आप हमेशा जो नेटवर्क सिलेक्ट करें वो बीएनबी का करें। अगर आप टीआरसी का करते हैं तो आपको फीस $1 में देनी पड़ती है पूरे। और अगर आप बीएनबी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सिर्फ 0.3 लगेगा डॉलर। तो इसीलिए बीएनबी का मैंने आपको सजेस्ट करा है। यहाँ से आपने एड्रेस को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने बाइनेंस के ऑप्शन पे जाना है और जब आप यहाँ पे विड्रॉल के ऑप्शन पे जाएंगे तो यूएसडीटी को सिलेक्ट करना है। जब आप यहाँ यूएसडीटी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा है विड्रॉल। आप किस माध्यम से हमें विड्रॉल करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क। तो यहाँ पे आपने दोस्तों ये पूरी की पूरी डिटेल है जो आपने भरनी है। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे
जो एड्रेस वहाँ कॉपी करा था यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। अब यहाँ से सेकंड ऑप्शन पे आपसे मांगा है नेटवर्क। तो नेटवर्क पे आपने BP20 का ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर नेटवर्क आपने गलत चुना तो आपका फंड खो भी सकता है, तो इसीलिए आपने ये इत्मीनान से करना है। और हमेशा जो भी एड्रेस आप कॉपी करें उसके लास्ट के 4 से 5 डिजिट उसको आप चेक करें। और ये काम आसानी से आराम से करें, जल्दबाजी में मत करें, क्योंकि जब भी आप जल्दबाजी में इस काम को करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। उसके साथ साथ आपने अमाउंट पे क्लिक करना है, जितना भी आपने अमाउंट भेजना है। अब आपने मान लो $100 का खरीदा है तो $100 यहाँ पे विड्रॉल करने हैं, तो देखो आप नेटवर्क फीस में देख सकते हैं। नेटवर्क फीस यहाँ पे लिखी हुई है 0.033। विड्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे गेट कोड मांगा जाएगा, गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो एक ईमेल आईडी पे आपका कोड आएगा, वहाँ पे ईमेल आईडी का कोड डालना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर पे एक आपका ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालना है, तो आपका 2 मिनट में ये एक्सचेंज पे पहुंच जाएगा। इस एक्सचेंज पे जैसे ही आपका यहाँ पे यूएसडीटी पहुंच जाएगा, तो आपने सबसे पहले करना क्या है, मार्केट पे जाना है, अल्टीमा पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टीमा का लाइव रेट चल रहा है। अब सपोज करें आपका 100 यूएसडीटी आ गया है, तो यहाँ पे आपने लिमिट पे मार्केट पे जाना है, 100 यूएसडीटी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे 100 यूएसडीटी पे क्लिक करके बाय अल्टीमा पे क्लिक करते हैं, तो आपका अल्टीमा मार्केट रेट से सेल बाय हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसको ट्रांसफर करना है अपने वॉलेट के ऊपर, स्मार्ट वॉलेट के ऊपर, क्योंकि वहां से अगर आप आईडी को परचेज करेंगे तो जल्द से जल्द हो जाएगी और आपके एसेट को नुकसान भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। उसके बाद दोस्तों आप अपने टेलीग्राम को हमेशा याद रखें। टेलीग्राम पे सबसे पहले कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आती है। आप अल्टीमा इंडिया का चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो इस अल्टीमा इंडिया के नाम से आपने चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी ऑफिशियल न्यूज यहाँ यहीं पे आती है सबसे पहले, और यहाँ से फिर व्हाट्सएप के ऊपर जाती है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि कल कंपनी ने शाम को 6:30 बजे के बाद एक मैसेज भेजा है हिंदी में। लिखा है कम्युनिटी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। आपको पढ़ करके बता देता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अल्टीमा एक्सचेंजर उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। प्रिय कम्युनिटी, हम आपको सूचित करना चाहते हैं अल्टीमा डॉट आई वेबसाइट पर डिजिटल एसेट के आदान प्रदान के लिए आंतरिक मंच अल्टीमा एक्सचेंजर को 1 जुलाई 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। यह प्लेटफॉर्म पर कई महत्वपूर्ण तकनीकी अपडेट के कारण जहां टीम के सभी प्रयास निर्देशित होते हैं। हमारी स्थिति को समझने के लिए आपको धन्यवाद और असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अपडेट के दौरान हम पहले की तरह निम्नलिखित एक्सचेंजों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। आप गेट डॉट आईओ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एमईएक्सी का कर सकते हैं, क्वाइन डब्ल्यू का कर सकते हैं, क्वाइन डीसीएक्स का कर सकते हैं। जो भी आपका जिसमें भी आपका अच्छा आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं गेट डॉट आईओ नहीं चलाता हूँ, मैं एमईएक्सी चलाता हूँ, तो आपको हो सकता है गेट डॉट आईओ पसंद हो तो आप गेट डॉट आईओ भी यहाँ पे चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। सेशन को यहाँ पे मैं स्क्रीन को अपनी ऑफ करूंगा और मैं यहाँ पे अब बुलाना चाहूंगा, कुछ मैसेज दूंगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बीच में साथी बैठे हैं वो अगर कंफर्टेबल जगह पर है तो अपने आप को कैमरे के ऊपर लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों मुख्य जानकारी के साथ साथ मैं आपको एक जानकारी ये भी देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कल अल्टीमा का रेट 2000 के आसपास गया। और जब 2000 के आसपास गया, मुझे नहीं पता आपने क्या सोचा क्या समझा, लेकिन मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन किसी कारण से मेरे पास यूएसडीटी नहीं था तो मैं उसको ग्रैब नहीं कर पाया। लेकिन मैंने क्या सोचा अपॉर्चुनिटी है, और आप देख सकते हैं कि वहां पर अल्टीमा का रेट सीधा 2000 से फिर 2800 तक भी गया, अभी 2600 चल रहा है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने अलग से भी एक अल्टीमा को परचेज कर लिया होता कल, और कल आपने 2600 के रेट से ही बेच दिया होता, तो $600 का आपको प्रॉफिट हो गया था कल कल में। और $600 दोस्तों आज के समय में 50 से 55 हजार के बैठते हैं। अब आप देखिए, लेकिन अब सवाल उठता है कि कमाएगा कौन।
कमाएगा वो जो व्यक्ति अपडेट रहेगा। दुनिया की हर इंडस्ट्री के अंदर आप पैसा तभी कमाते हैं जब उसके साथ अपडेट रहते हैं। अपडेट ही नहीं रहेंगे तो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको करना क्या, आपने अपनी टीम के साथ जूम सेशन को ज्यादा से ज्यादा सुनना है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है जो आपको बताने की कोशिश करी जा रही है। उसके साथ साथ आपने फील्ड के अंदर अपने लोगों को डेली प्लान करना है। अक्सर हम देखते हैं जब थोड़ा सा काम स्लो होता है तो आप अपने काम करने की प्रक्रिया को भी स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी मेहनत को खत्म कर रहे हैं। और जो आपने पिछले 6 महीने में, पिछले 8 महीने में नेटवर्क को खड़ा करा है, वो धीरे 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 टूटता जा रहा है, हाथ से फिसलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम में धीरे धीरे से रिमूव होते जा रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी एलेक्स सर के माइंड के अंदर बहुत सारी प्लानिंग है। आप लोग इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि आप लोग सीखना नहीं चाहते हैं। हम लोग सीख रहे हैं तो इसलिए समझ के आपको आगे के बारे में बता रहे हैं। आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगा, ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं एलेक्स नहीं हूँ, ना ही मैं भगवान हूँ। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी एलेक्स सर लेकर के आएंगे और आने वाले समय में जो आने वाली है टेक्नोलॉजी, वो दोस्तों इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि अगर आपने इसको सीखा नहीं तो कहीं ना कहीं फिर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। और इस वक्त जो एलेक्स सर कर रहे हैं, इतना जबरदस्त कर रहे हैं कि दुनिया का कोई भी फाउंडर ऐसा काम नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इंस्टेंट बेनिफिट। दुनिया में दोस्तों इंस्टेंट बेनिफिट सिर्फ जुए और सट्टे के अंदर हो सकता है, और दुनिया में कोई भी है ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर इंस्टेंट बेनिफिट होता है। ये प्योरली एक बिजनेस है। इस बिजनेस को आपने बिजनेस के तरीके से ही लेकर के चलना है। अगर आप इसको बिजनेस के तरीके से नहीं लेकर के चलते हैं और ये सोच करके आप एक आइडिया लगा करके घर बैठ जाते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी अप्लाई में तो ये कहा हुआ है कि 3 से 5 साल का इंतजार करें और आप यहाँ से करोड़पति बन जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह की सोच रख करके बैठे हुए हैं कि अब मैंने एक छोटी आईडी परचेज करी है और छोटी आईडी परचेज करने के साथ साथ अब मुझे कुछ नहीं करना है और घर बैठ जाना है और अगले 3 से 5 साल के बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा क्योंकि मेरी अप्लाई ने ऐसा ही मुझे कहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फिर आप गलत ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। और ये गलत ट्रैक आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए आपने गलत ट्रैक पर नहीं चलना है। आपने अगर 220 यूरो की आईडी परचेज करी है तो सबसे पहले तो 220 यूरो ही मान लीजिए, आपका ही एंट्री टिकट ही मान लीजिए। 220 यूरो में आप बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ 220 यूरो से आपको एक उम्मीद मिलेगी कि मैं यहाँ से कितना बड़ा पोर्टफोलियो बना सकता हूँ। 220 यूरो से आप करोड़पति अगर बन जाते हो तो दोस्तों एलेक्स सर के पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि 220 यूरो लगवा लगवा करके वो आपको करोड़पति यहाँ से बनवा देंगे। एलेक्स सर भी कहते हैं कि ऐसा कोई मेरे पास चमत्कारी प्रोडक्ट नहीं है। 220 यूरो से आपको एक उम्मीद मिलती है कि मैं यहाँ से एक टेक्नोलॉजी को परचेज कर रहा हूँ और इसको सीखूंगा और आगे अपने लोगों को इसमें लेकर के आऊंगा ताकि मैं वहां से नेटवर्क क्रिएट करके ज्यादा से ज्यादा बीएसपी बना सकूं और वो बीएसपी मुझे लाइफ टाइम तक अल्टीमा पॉइंट जनरेट करके दे। ये था एक नेटवर्किंग को लेकर के। अब यहाँ पे अल्टीमा बिजनेस के अंदर दो कैटेगरी के व्यक्ति सफल होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है नेटवर्कर की और दूसरी कैटेगरी है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर भी वो जो व्यक्ति अपने पैसों का रिस्क लेना जानता हो, और इन्वेस्टर भी वो जो कम से कम भी 10, 20, 30, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हो और जो उसके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी। इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं है कि आपने 220 यूरो की, 550 यूरो की और 1100 यूरो की आईडी परचेज कर ली और अब आप घर बैठे हैं। इन्वेस्टर का मतलब वो जो व्यक्ति को सीखना आता हो। इन्वेस्टर का मतलब वो जिसको पता है कि मार्केट कब डाउन जा रहा है, कब मुझे खरीदना है और कब मुझे बेचना है। इन्वेस्टर का मतलब वो नहीं है कि मैंने बस अपनी आईडी लगा ली और उसके बाद में अब घर बैठा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिस्टम कमा करके देगा। तो ऐसा भी इन्वेस्टर नहीं चाहिए सिस्टम में। तो आपने समझना है कि कैटेगरी क्या है। कैटेगरी है कि नेटवर्किंग और कैटेगरी है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट जो हर व्यक्ति यहाँ पे सीखना चाहता है, जो हर व्यक्ति को सीखना होगा अगर आपको आगे बढ़ना है। मैंने कल भी एक बात को दोहराया था, आज दोबारा दोहराना चाहूंगा। 3 कैटेगरी अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आप यहाँ से बड़ा काम कर जाएंगे। सबसे पहली कैटेगरी है आप अपने पैसों का रिस्क लेना जानते हैं, तो आप यहाँ कामयाब हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है उसी के साथ साथ
आपने करना क्या है, आपने सीखने की चाह अगर है आपके पास, तो आप यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक और चीज़ ऐड करनी है। ऐड क्या करनी है? पेशेंस। अगर आप पैसों का रिस्क लेना जानते हैं, आप सीखने की चाह रखते हैं और आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, तो आप इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते, अगर आपके पास ये तीनों में से एक भी चीज़ कम है। जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं, तो सब्ज़ी के अंदर सारे मिर्च मसाले नहीं डालेंगे, तो आपकी सब्ज़ी बेकार बन जाएगी। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर इस बिज़नेस के अंदर कामयाब होना है, तो आपने इस बिज़नेस के हर एक गुण को अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी आप इस बिज़नेस के अंदर कामयाब होंगे। अगर आपके पास पैसे लेने की, रिस्क लेने की कैपेसिटी, आप सीख सकते हैं, लेकिन आपके पास धैर्य नहीं है, तो भी बड़ा काम नहीं हो सकता। आप सीखना चाहते हैं, आप धैर्य रख सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं लगा सकते, तो भी बड़ा काम नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटी नहीं है और इसमें से एक भी क्वालिटी कम है, तो फिर आप यहाँ से ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएँगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अब कुछ मैसेज देना चाहूँगा। मुख्य जानकारी मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी है। हमेशा अपने टूल के अंदर चेक करिए कि $30 का अल्टीमा जब इकट्ठा हो जाए, तो उसको रिवार्ड बटन को क्लिक कर लीजिए। तो इस प्रकार की आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेकर के अपनी टीम को भी काउंसलिंग करते रहना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे बीच में डॉक्टर आर्य वर्मा जी हैं। तो डॉक्टर आर्य वर्मा जी को मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो सर, आपका वेलकम है, आप आए और एक बढ़िया शानदार मैसेज दें पूरी कम्युनिटी को। और उससे पहले मैं ये भी चाहूँगा कि दोस्तों, जो कंफर्टेबल जगह पर बैठे हैं, अपने आप को कैमरे के ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि जब आप कैमरे के ऊपर आएँगे तभी आपको मौका मिल पाएगा। जी, वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी को, पूरी कम्युनिटी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हमारे साथी यहाँ पर आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। देखिए साथियों, दो लाइनों में किसी ने कहा है, वो बहुत बढ़िया बात कही है कि मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त तेरा गुलाम हो। तो जो मुश्किलों का सामना हिम्मत से करते हैं, वही दुनिया में कामयाब हुए हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जीरो से शुरू ना हुआ होगा। और दूसरी बात, ये उसके सामने परेशानी जरूर आई है। मैं एक पीछे काफी दिन पहले की बात है, मेरी टीम में एक लड़का था और वो नौकरी की बड़ी तलाश में था। मैंने उससे कहा कि नेटवर्किंग करो तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि नौकरी नौकरी नौकरी। तो वो बोला, कहने लगे सर, मेरे साथ आप ना एक पंडित के यहाँ चलो, मैं पंडित जी से पूछ लूंगा कि मेरी नौकरी कब लगेगी। तो वो मेरे साथ पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने कहा कि भाई 5 आटे के पूड़े से बना ले और एक काले कुत्ते को खिला दिए, एक ऐसा करके उसने कुएं में डाल दिए, ऐसा करके बताया उन्होंने 5 वो कैसे कैसे करना है। और दूसरा ये है कि भाई सभी से अच्छी तरह से पेश आओ, मुस्कुरा करके बात करो। तो जब हम बाहर आए, मैंने कहा भी क्या करेगा? कहने लगा जी मेरी तो समझ में नहीं आया इनका, पंडित जी का। मैंने कहा मैं बताऊं तो तू करेगा? क्या जी हाँ कर लूंगा। मैंने कहा तू एक काम कर, आज से ही गांव में जाकर के, छोटा है तो उसको भी राम राम करनी है हाथ जोड़कर, और बड़ा है तो बड़े को भी राम राम करनी है। तो उसने कहा जी ये तो मैं कर लूंगा। तो हुआ ये कि उसने गांव में जाकर के, बड़ा है तो उनका चाचा जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, और छोटे को भी वो राम राम करने लगा हाथ जोड़ के। अब आप देखिए, कुछ दिन के बाद वो ऐसा मशहूर हुआ कि भाई वो लड़का जो है वो किसका है जो हाथ जोड़ के नमस्ते करता है। तो ये ऐसा मशहूर हुआ कि जो बुजुर्ग आदमी थे उससे बड़ा प्रभावित होने लगे कि यार हमारा जो देवता है, हमारा जो पोता है, हमारा जो लड़का है, वो राम राम ऐसा नहीं करता है जैसे वो राम राम करता है। तो हुआ ये कि एक दिन गांव में कोई ऐसे बड़े ओहदे पर थे वो, और वो गांव में आ गए। और गांव में देखने के लिए काफी व्यक्ति आ जाते हैं कि भाई बहुत बड़े आदमी आए हैं, चलो भाई जज साहब आए हैं, कलेक्टर साहब आए हैं, तो चलो देखते हैं। तो सब लोग बैठे थे। तो एक चौधरी साहब बोले, कहने लगे जी एक गुजारिश है आपसे
एक लड़का है और बड़ा तहजीब और तमीज से सभी को राम राम करता है, हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। आप उसकी नौकरी का प्रबंध कर दीजिए। तो उनसे सिफारिश करी और उसको बुलाया गया और उससे कागज वो लेकर चले गए। आज वो लड़का बहुत बड़े ओहदे पर काम करता है और बहुत बड़ी कंपनी के अंदर है। तो ये क्यों हुआ साथियों? एक पहचान तो बनाइए पहले आप। आपकी हमारी पहचान ही नहीं है। एक सही पहचान बनाइए। जैसे उस लड़के ने बनाई कि हाथ जोड़कर नमस्कार करता था। जो भी मिलते था वो उसको हाथ जोड़कर नमस्ते करता था। ऐसी पहचान बनाइए और आप अपनी टीम के अंदर भी पहचान बनाइए। क्योंकि जो टीम के अंदर यदि आपकी पहचान बन गई तो टीम आपकी बड़ी उत्साह से काम करेगी। दूसरा ये है कि हम लोग यहाँ पर मैं देखिए आज उसकी बात नहीं करूंगा कि सिक्का नीचे जा रहा है सिक्का ऊपर जा रहा है। भाई ये तो देखो मार्केट की बात है। मेरे को तो इतना आता है कि हमारी कमियां क्या हैं, आखिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पहली कमी मैंने देखी, कल मैंने नोट किया कि प्लानिंग का ना होना। हमारे पास प्लानिंग नहीं है, आगे बढ़ने की प्लानिंग नहीं है कि आज हम कौन सा लेवल अचीव करेंगे, कल हम कौन सा लेवल अचीव करेंगे, परसों हम कौन सा लेवल अचीव करेंगे। तो ये प्लानिंग हमारे पास है नहीं। दूसरा है पूरे माह का शेड्यूल नहीं होना। पूरे माह का शेड्यूल होना चाहिए कि मैं मंगलवार को वहां हूँ, शुक्रवार को वहां हूँ, इतवार को वहां हूँ। तो ये शेड्यूल आपका हमारा होना चाहिए, तभी हम इसमें कामयाब होंगे। तीसरा यह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड का ना होना। अब आपने देखा कि हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं जरा जरा सी बातों पर। तो जरा जरा सी बातों पर नेगेटिव होना ये हमारे काम को पीछे लेके जाता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहिए और दूसरा अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा जो मैं देखता हूं कि चाहे आप आधा घंटा बुक पढ़ें, चाहे आप आधा घंटा बुक पढ़ें, लेकिन हर रोज आपको बुक जरूर पढ़नी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आगे का रास्ता नहीं मिल पाएगा। और ये जो बुक है हमारी, यही हमारी साथी है। मैं कई कई बुक पढ़ लेता हूँ, उनमें से ही ये इकट्ठा करता हूँ मसाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बुक जरूर पढ़ें। और एक एक काम और जिसकी वजह से हमारा काम चल रहा है कि अल्टीमा बिजनेस पर विश्वास का ना होना। देखिए जब आप किसी चीज पर विश्वास नहीं करते, यदि पति पत्नी में भी विश्वास खत्म हो गया तो आपका घर खत्म हो सकता है। आप बच्चे पर विश्वास नहीं करते तो वो बच्चा आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए अपनी दुकान पर विश्वास होना चाहिए। एक दुकानदार जब दुकान खोलता है और एक दिन उसकी बुनी भी नहीं होती, अगले दिन फिर भी भगवान का नाम लेकर लेता होता है। तो आपने देखा होगा एक दुकानदार जब दुकान खोलता है भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर आज मेरे को ज्यादा से ज्यादा ग्राहक भेजना। तो ऐसा विश्वास आपको करना है, भगवान पर भरोसा रखना है, ताकि आपका विश्वास और अल्टीमा बिजनेस पर बढ़े। प्रत्येक दिन दो लोगों को ना मिलना सबसे बड़ी बात है। आप रोज दो व्यक्तियों को तो मिल सकते हैं। यदि आप दो व्यक्तियों से भी अपनी दुकान के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अल्टीमा बिजनेस के बारे में नहीं बता रहे हैं तो वो क्या समझेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं। इसलिए दो व्यक्तियों को आप रोज मिलें। यदि दो व्यक्ति नहीं मिलते तो एक व्यक्ति को तो मिल सकते हैं। एक व्यक्ति को भी मिलते हैं तो 30 दिन में 30 व्यक्ति हो सकते हैं। और एक कारण क्या है कि पीछे बैक होने का, स्वयं का विजन ना होना। हम अल्टीमा बिजनेस को कर क्यों रहे हैं? हमने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन हमें यही पता नहीं है कि विजन क्या है। हमें बार बार ये कहा जाता है कि भाई डायमंड डायमंड डायमंड। डायमंड पर हमारी एक अच्छी इनकम हो जाती है, आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। तो हमारा विजन होना चाहिए कि हम इसमें डायमंड बनना चाहते हैं। और एक चीज और है जो हमें बैक लेके जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम यहाँ बैठे तो हैं, लेकिन क्या 5 व्यक्ति आपके टीम के यहाँ बैठे हैं? सबसे बड़ा कारण है। क्यों? आपने अपने व्यक्तियों को 7:30 बजे मीटिंग शुरू हुई, 7:15 बजे फोन नहीं करा। मैं यहाँ बैठे बैठे काफी व्यक्तियों को फोन किया, लेकिन फिर भी 5-6 आदमी तो बैठे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप अकेले ना बैठ करके अपने साथ 5 व्यक्तियों को लेकर के बैठे। हमारा और अच्छा बिजनेस बढ़ेगा। टीम में डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। आपकी टीम 10 की है, 5 की है, वो डुप्लीकेट नहीं हो रहा है तो आपकी टीम का जो साइज है वो बढ़ नहीं पाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इन गलतियों को सुधार लें और आपका और हमारा काम बहुत तेजी से जाएगा।
मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसका मतलब क्या है साथियों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए, सब आदमी एक रास्ते की तलाश में है, एक रास्ते की तलाश में, एक मंजिल की तलाश में है, और उनका भी एक सपना है। वो सपना हो सकता है भाई बच्चों की शादी करनी है, घर के खर्चे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। उनके सपने हैं कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहती हूँ, प्रयास भी वो कर रहा है, लेकिन पंख तो लगे हैं, हौसला नहीं है। तो दोस्तों, हौसला नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? इसलिए हौसले को कभी मरने मत दो, हौसला रखो और अपने पे विश्वास रखो। मैं दावा करता हूँ कि आप और हम डायमंड बनकर रहेंगे और आर्थिक आजादी को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। अगर इस बिजनेस में वाकई सचमुच में कामयाब होना है तो एक ही माइंडसेट रखना है, वो है जॉब का माइंडसेट। आप हमेशा जॉब पे लगे रहते हैं और जॉब पे आप 10 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, जो भी आपका टाइमिंग है उस पे आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम इसलिए करते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो आपके घर का खर्चा नहीं चलेगा और अगले महीने की मालिक आपको सैलरी नहीं देगा। तो इसीलिए दोस्तों आप जॉब करते हैं क्योंकि आपको वहाँ एक डर सता रहता है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर यही डर के साथ आप इस बिजनेस को करते हैं और ये सोच लेते हैं कि अगर मैं इस बिजनेस के अंदर ध्यान नहीं दूंगा तो इस बिजनेस से मुझे कुछ नहीं आएगा, और जो कि ऐसा होता भी है। अगर आप ध्यान देते हैं और जॉब माइंड सेट के साथ करते हैं तो जॉब से 10 गुना आता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस के अंदर अपने ही दिमाग से चलते हैं, जब मन आया तो कर लिया, जब मन आया तो प्लान दे दिया, जब मन आया तो टीम से बात कर ली, अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति आपको भी देख रहा है, सामने वाला व्यक्ति यानी कि आपका अड़ोसी पड़ोसी, आपके दोस्त रिश्तेदार, वो भी आपको देख रहे हैं। क्योंकि आपने जब इस आईटी में ज्वाइन किया होगा तो कहीं न कहीं बात की होगी। पक्के के मैं कह सकता हूँ कि ज्वाइन तो हुए नहीं होंगे पक्का, 100% गारंटी के साथ। अब वो आपको देख रहे हैं कि ये जो मुझे बिज़नेस के बारे में बता रहा था बंदा, ये कितना कामयाब हुआ है। अब आप कामयाब नहीं हुए अगले 1 साल, अगले 2 साल, तो क्या वो आपका फैमिली मेंबर, आपका दोस्त, पड़ोसी-अड़ोसी कोई जुड़ेगा? संभव ही नहीं है वो जुड़ जाए, क्योंकि 2 साल से तो आप ही कामयाब नहीं हुए, तो उनको क्या कर देंगे? तो इसीलिए कई बार ना शुरुआती तौर पे रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए अचीवमेंट नहीं होता। लेकिन जब आप मेहनत करते रहते हैं तो एक ना एक दिन अचीवमेंट भी आता है और उस अचीवमेंट के बल पर आपके साथ लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप माइंडसेट रखेंगे जॉब का। मैं हमेशा इस बिज़नेस को जॉब माइंडसेट के साथ करता हूँ कि अगर नहीं करूँगा तो मेरे घर का खर्चा नहीं चलेगा। जिस दिन आपने ऐसा करना चालू कर दिया, सेम यकीन मानना दोस्तों, अगले 1 से डेढ़ महीने में आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पे हम मैसेज सुनेंगे, भरत सिंह हमारे बीच में है, बहुत ही जबरदस्त लीडर है राजस्थान से। तो सर का वेलकम करते हैं और अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए सर को। आइए सर, जबरदस्त एक मैसेज दें पूरी कम्युनिटी को। वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर है? परफेक्ट है। ऑल जूम कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। जैसा कि बहुत बहुत काबिल तारीफ इन्होंने हिमांशु सर ने जो आज डैशबोर्ड के बारे में जानकारी दी, और ए आर रहमान डॉक्टर सर ने बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी। हकीकत यही है कि हमारा जो फोकस है वो काम पे है नहीं, बस रेट कब बढ़ेगा या इस तरीके का। अगर यही एक ही सवाल अगर हम लेके बैठेंगे तो अपन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट, मैंने अपने दिमाग में एक चिप डाली है, मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ। मैंने अपने दिमाग में एक चिप डाली है कि 2040 तक इस स्मार्ट का ना सेल करेंगे ना कुछ करेंगे। अब स्टेकिंग आ जाएगा तो मेरे लिए प्लस है, क्योंकि स्टेकिंग स्टेकिंग का और मुझे ईयरली और कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो मेरा जो एसेट है वो एसेट को मैं और कंपाउंड कर पाऊंगा। हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस के अंदर, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, कंपाउंडिंग और एवरेज, ये दो चीजें अगर आप बिजनेस के अंदर सीख लेंगे तो आप हमेशा जीत में रहेंगे। अब हकीकत ये है कि परेशानी उन लोगों के साथ है जो लोग इस सिस्टम से टच में नहीं है, अपने अपलाइन के टच में नहीं है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बात पकड़ते हैं, हाथ नहीं पकड़ते हैं। आपने ऐसा बोला था ना, अरे हमने बोला तो था, लेकिन उस समय आ रहा था इसलिए बोला था, अभी नहीं आ रहा है, दोबारा वापस बोल रहे हैं अभी नहीं आ रहा है,
तो आप जूम को अटेंड करें, सिस्टम से अपडेट रहें। जैसा कि अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा, उस माहौल के अंदर अभी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। जैसा हिमांशु सर ने बताया कि कल रेट 2000 पे भी गई थी, उस समय जिस व्यक्ति ने लिया वो आज $700 कमा चुका है। $700 का मतलब हुआ कम से कम 60 से 65 हजार रुपए एक बंदा कमा चुका है। यानी अपॉर्चुनिटी हमें हर पल, हर समय, हर घंटे, हर मिनट मिलती है। बस हम अपनी एक ही गीत गाते हैं, रेट कब बढ़ेगा, रेट कब बढ़ेगा। अरे रोज बढ़ता घटता तो है। हमें इस चीज को आपको सीखना है। साइड में आप इसकी ट्रेडिंग भी तो सीख सकते हैं। कम रेट में जाए तब खरीद लो, ज्यादा रेट में जाए तब बेच लो। कोई जरूरी थोड़ी 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख डालना। आप 5-10 हजार से ही चालू करो ना, कहाँ दिक्कत है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है और टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा अपडेट होती रहती है। आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। अब अपडेट की अगर मैं बात कहूँ, तो आज से 20 साल पहले, 2000 साल पहले और 20 साल पहले जो नहीं हुआ वो अभी इन 2 सालों में बहुत सारा चेंजमेंट हुआ। यानी आप ये समझो कि दुनिया कितनी फास्ट चल रही है। तो हमें भी फास्ट चलने की जरूरत है। हमें अपडेट होने की जरूरत है, न कि शिकायतें करने की। अक्सर शिकायतें वही करते हैं जो लोग सीखना नहीं चाहते या करना नहीं चाहते हैं। उसके लिए भी एलेक्स सर ने बहुत बढ़िया चीज बताई है कि अगर आप हमारे सिस्टम को नहीं समझना, नहीं करना चाहते हैं, तो अभी लाइव रेट से बेचें और निकल जाएं। क्लियर है? क्योंकि बार बार आप परेशान होते हैं, फिर आपकी वजह से 2-4 लोग और परेशान होते हैं। इस सिस्टम के अंदर मुझे एक चीज बहुत बढ़िया लगी, मैं हर बार वही चीज दोहराना चाहूंगा। काम करोगे तो परेशानी आएगी, नहीं करोगे तो ज्यादा आएगी। उससे अच्छा खुशी खुशी इस चीज को सीख लो और एक्सेप्ट कर लो। जिस दिन आप इस चीज से प्यार करना चालू कर दोगे, जिस दिन आप इस सिस्टम को अपने दिल में उतार लोगे, उस दिन आपको इस सिस्टम में प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखेगा। कुछ लोग बोलते हैं, सर ये 2-4 लोग ही गाना क्यों गाते हैं, बाकी वाले लोग कहाँ हैं? बाकी वाले लोग जो है यहाँ पे मजे लेने आते हैं, पीछे पर्दे के पीछे रहते हैं। हिमांशु सर कितनी बार बोल दो सर वीडियो में आओ, वीडियो में आओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्योंकि वो तो एक ही चीज देखते हैं, मेरा फायदा कब होगा, जब मेरा फायदा होगा तो मैं अपना फायदा करके निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एक आदमी के मेहनत करने से 1000 आदमी को बेनिफिट मिलता है। कैसे? मैंने एक बंदे को रेफर किया तो मेरे को 40% मिला, उसके ऊपर वाले को 10% मिला, उसके ऊपर वाले को 7% मिला, 3 मिला, 2 मिला। इस तरीके से 15 डेप्थ तक पैसा बढ़ता है। उसके बाद में इस प्लान को अभी तक जितने भी सवाल जवाब हुए हैं, अभी तक किसी बंदे ने एक सवाल ये नहीं पूछा कि सर डायमंड कैसे बनना है, सर पर्ल कैसे बनना है, सर जेड कैसे बनना है, किसी ने नहीं पूछा। क्योंकि काम कोई करना चाहता ही नहीं है। और जितने भी लोगों के लेवल आए हैं, हकीकत बताऊं, उन्होंने रियल में ग्राउंड में जाके काम किया है, प्लान दिए हैं, लोगों के रिएक्शन सुने हैं। आज हकीकत यही है, काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये चाहे आप कितना ही कर लो। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि कम से कम 3 से 5 साल आप वेट करो। अब हमें क्या है कि हमें जिस बंदे ने ज्वाइन करवाया उसने ये बोला कि आप इतना इन्वेस्टमेंट डालो और इतना पैसा आएगा। अब गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि आपने उसको पूछा कि भाई ये बता मेरे को पैसा कितना आएगा, तो उसने आईएनआर में कैलकुलेट करके बता दिया। उसने गलत नहीं किया, लेकिन आपने सिर्फ वो एक बात ही पकड़ी। आपने ये नहीं समझा कि एलेक्स जो आज 2016 से लगा के आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजी एलेक्स ने बनाई है, सारी टेक्नोलॉजी आज भी वर्किंग कर रही है। क्यों क्यों सेकंड में उसका एसेट रिटर्न हो रहा है। आज एक बंदा भी ज्वाइन होता है तो हाथों हाथ उसका कमीशन आता है, हाथों हाथ उसका वॉलेट में आता है। पहले से कई गुना ज्यादा स्पीड बढ़ चुकी है, पहले से कई गुना ज्यादा एलेक्स सर की रैंक बढ़ चुकी है। लेकिन हम ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे बताओ, आज की डेट में अगर $1 लाख अगर रेट चली जाए तो आप क्या क्या बेच लोगे? पुरानी कम्युनिटी को तो यही पता नहीं है कि मेरे पास डैशबोर्ड में स्मार्ट कितने पड़े हैं, मैंने अभी तक स्वैपिंग क्यों नहीं की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आईडी पासवर्ड मिस हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी आपका एक दो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, मैं आपको बताऊं, अगले 3 महीने के अंदर लोग फुल्क में पैसा कमा लेंगे। अभी तो एलेक्स सर बोल रहे हैं कि अभी तो मैंने पूरे मार्केट में कुछ नहीं दिया है, एक होटल वाले को
रेस्टोरेंट में जो वेटर आता है उसको टिप कितनी मिलती है खाना खाने के बाद, उतना ही दिया है। अभी तक तो पैसा बांटना बाकी है दोस्तों। अपने थैलों की साइज बड़ी कर लेना, अपने बोरों की साइज बड़ी कर लेना, नहीं तो पैसा ऊपर से निकल जाएगा। फिर मत बोलना कि मैंने तो ये खो दिया। यहाँ जाके अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु सर, मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। और दोस्तों मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अब ज्यादा व्यक्ति यहाँ पे कैमरे पे नहीं है, और अंत में मुझे यही करना होगा कि मैं सेशन को यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने आपको टेक्नोलॉजी से भरे हुई जानकारी दी है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी कभी एक दिन में समझ में नहीं आती है। इसको आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैंने आपको बताया वो आप प्रैक्टिकल करके देखें। नदी के बाहर खड़े रहने से आप कभी स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे, स्विमिंग पूल पे बाहर खड़े रहने से कभी स्विमिंग पूल नहीं सीख पाएंगे। ऐसे ही गाड़ी के कंडक्टर सीट पे बैठने से कभी गाड़ी नहीं आती। तो आपको उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिकल करें, आप बेहतर सीख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मुख्य जानकारी में कल 14 तारीख है 20% की कटौती हो जाएगी, उसका बेनिफिट ले लीजिए। बाद में ये आप पछताने वाले हैं, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। तो बाकी आपको अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना है कि लेना है या नहीं लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जो इंडिया की फर्स्ट आईडी है मिस्टर यश ठाकर सर के द्वारा भी आपको एक बेनिफिट जबरदस्त मिल रहा है। डायरेक्ट में अगर आप 1100 यूरो का बिजनेस करते हैं तो 100 USDT उनकी तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाता है, जिसकी लास्ट डेट 15 तारीख तक है। तो आप इसका बेनिफिट भरपूर रूप से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेशन को क्लोज करूंगा दोस्तों। उत्तर दिखाए तो जैसा कि दुनिया बदलना है आपके जैसा अल्टीमा बिजनेस द टाइम है